तो बेसिकली इस स्टोरी का शीर्षक ये है, टाइटल द एलिफेंट हिट्स बैक। ठीक है, हाथी मारती है बैक यानी कि वापस। ठीक है, यानी कि इसका मीनिंग ये भी होता है कि हाथी का पलटवार, ठीक है, या फिर हाथी वापस मारती है। ओके, या फिर एक मीनिंग और भी होता है कि हाथी का जवाबी हमला। आइए देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या है और एक एक चीज़ें को हम लोग ठीक से अध्ययन करते हैं। देयर वॉज वंस ए काइंड एंड जेंटल एलिफेंट। ठीक है, एक बार था एक दयालु और एक नेक या फिर सौम्य हाथी। ठीक है, जेंटल का दो मीनिंग होता है, नेक कहिए या फिर सौम्य कहिए। ठीक है, यानी कि एक दयालु और सौम्य हाथी एक बार था। ही वॉज फ्रेंडली एंड नेवर हॉट एनी वन। इसमें भी नहीं समझते हैं। देखिए, फ्रेंडली का मतलब क्या होता है कि दोस्ती की तरह, ठीक है, या फिर मैत्रीपूर्ण। ही वॉज फ्रेंडली, वह दोस्तीपूर्ण था, वह मैत्रीपूर्ण था। एंड नेवर हर्ट एनी वन, किसी को भी नहीं पहुंचाता था। ठीक है, नेवर हर्ट एनी वन, किसी को चोट नहीं पहुंचाता था। ओके, सो एवरी वंस लव्ड हिम, इसीलिए एवरी वन, हर कोई, लव्ड प्यार करता था, हिम यानी कि उसको। ठीक है, इसीलिए हर कोई उसे प्यार करता था। द एलिफेंट वुड गो टू द टेम्पल, द एलिफेंट वुड गो, ठीक है, हाथी जाता था, टू द टेम्पल, मंदिर, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। ठीक है, हाथी जाता था मंदिर, यानी कि हाथी मंदिर जाता था एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। एंड पास थ्रू, और गुजरे, ए बिजी मार्केट। ठीक है, बिजी का मतलब होता है व्यस्त, ठीक है, और मार्केट का मतलब होता है बाजार, यानी कि एक व्यस्त बाजार से गुजरे। एंड पास थ्रू, और गुजरे, ए बिजी मार्केट, एक व्यस्त बाजार से। ओके, देयर द फ्लोरिस्ट वुड गिव द एलिफेंट ए गार्लैंड ऑफ येलो फ्लावर्स एवरी डे। ध्यान दीजिएगा, फ्लोरिस्ट का मतलब क्या होता है? फ्लोरिस्ट का मतलब होता है फूल वाला। ठीक है, देयर द फ्लोरिस्ट, वहाँ फूल वाला, वुड गिव, देता था। ठीक है, वुड गिव, देता था, द एलिफेंट, हाथी को, गार्लैंड का मतलब होता है माला। ठीक है, गार्लैंड का मतलब होता है माला, ऑफ येलो फ्लावर्स, पीले पुष्प के, पीले फूल के माला। ठीक है, एवरी डे, हर सुबह, सॉरी हर दिन। ठीक है, यानी कि पीले फूल के माला हर दिन हाथी को देता था। ठीक है, कौन देता था? तो वो है आपका फ्लोरिस्ट, फूल वाला। अरे समझ में कि वहाँ फूल वाला हाथी को देता था पीले फूलों की माला एवरी डे, हर दिन। एंड द फ्रूट सेलर, फ्रूट सेलर का मतलब होता है फल विक्रेता। ठीक है, फल विक्रेता और फल विक्रेता, वुड गिव, देता था, हिम यानी कि उसको, ए फ्रूट, एक फल, एवरी डे, प्रतिदिन। ठीक है, और फल विक्रेता उसको देता था, वुड गिव हिम, उसको देता था, ए फ्रूट, एक फल, एवरी डे, प्रत्येक दिन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द पीपुल वुड स्टैंड, सभी लोग, ऑल द पीपुल, सभी लोग, वुड स्टैंड, खड़े हो जाते हैं, अराउंड यानी कि चारों ओर या फिर आसपास, एलिफेंट यानी कि हाथी। ठीक है, यानी कि सभी लोग खड़े हो जाते हैं अराउंड द एलिफेंट, हाथी के आसपास। एंड पैट हिम, पैट का मतलब होता है थपथपाना। ठीक है, और एंड पैट हिम, और उसको थपथपाते थे, लवली, लविंगली एंड काइंडली, ठीक है, प्यार से और दयालु से। ठीक है, प्यार से और दयालु से पैट हिम, उसे थपथपाते थे। ठीक है, विच द एलिफेंट ग्रेटली इंजॉयड, विच द एलिफेंट, जिसका हाथी, ग्रेटली इंजॉय मतलब बहुत ज़्यादा, इंजॉय यानी कि आनंद लेता था। ठीक है, मतलब लोग जो है प्यार से और दयालुता से उसे थपथपाते थे, जिसका हाथी बहुत ज़्यादा इंजॉय करता था, आनंद लेता था। ओके, वेन द एलिफेंट गोट सो मच लव एंड काइंडनेस, इतना कभी नहीं समझते हैं। वेन द एलिफेंट, जब हाथी, गॉट यानी कि मिला, जब हाथी को मिला, सो मच, बहुत ज़्यादा, लव, प्यार, और काइंडनेस यानी कि दयालुता। ठीक है, जब हाथी को बहुत ज़्यादा मिला, क्या मिला? तो प्यार और दयालुता। ठीक है, जब हाथी को बहुत ज़्यादा प्यार और दयालुता मिला, ही गेव, उसने दिया, लव एंड काइंडनेस, प्यार और दयालुता, टू अदर टू। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों टू जो है ये बोथ आर प्रीपोजिशन। ठीक है, बट इनके मीनिंग अलग अलग हैं। यहाँ पे टू का मीनिंग जो है से है, और यहाँ पे टी डबल ओ का मतलब होता है भी। ठीक है, यानी कि टू अदर टू, दूसरे को भी, दूसरे को भी। ठीक है, यानी कि ही गेव लव, उसने प्यार दिया, उसने प्यार दिया, और काइंडनेस यानी कि दयालु दिया, टू अदर टू, दूसरे को भी।
देखिए जब हाथी को, जब वेन द एलिफेंट्स गॉट सो मच, जब हाथी को बहुत ज़्यादा प्यार और दयालु मिला तो क्या किया कि ही गेव लव, उसने भी प्यार दिया और काइंडनेस दयालु दिया, टू अदर, टू दूसरों को भी। जब हाथी को मिला तो हाथी भी दूसरों को प्यार और दयालुता दिया। ओके। ही ऑफन, देखिए ऑफन का मतलब होता है अक्सर, ठीक है, मतलब हमेशा या फिर अक्सर। ही ऑफन टुक, देखिए टेक का मतलब होता है लेना और टुक का मतलब होता है कि लिया या फिर लेता था, ठीक है, ये पास्ट टेंस में चला जाएगा। सो ही ऑफन टुक, वह अक्सर लेता था, द स्मॉल चिल्ड्रेन, छोटे बच्चे को, ठीक है, स्मॉल चिल्ड्रेन, छोटे बच्चे को, ऑफ द शॉपकीपर्स, यानी कि दुकानदार के, देखिए शॉपकीपर का मतलब होता है दुकानदार, ठीक है, यानी कि दुकानदार के छोटे बच्चे को ही ऑफन टुक, वह अक्सर लेता था, फॉर जॉय राइड्स, ठीक है, यानी कि आनंद के सैर पर, जॉय राइड्स यानी कि आनंद के सैर के लिए, फॉर जॉय राइड्स, आनंद के सैर के लिए, दुकानदार के छोटे स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों को, ही ऑफन टुक, वह अक्सर लेता था। ओके। वन डे, एक दिन, द फ्लोरिस्ट फेल्ट लाइक टेस्टिंग्स द एलिफेंट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक दिन फ्लोरिस्ट यानी कि माली को, फेल्ट लाइक लगा, टेस्टिंग यानी कि चिढ़ाने का, ठीक है, मतलब चिढ़ाने का मन किया, टेस्ट फेल्ट लाइक टेस्टिंग, चिढ़ाने का मन किया, द एलिफेंट यानी कि हाथी को, ठीक है, एक दिन माली को चिढ़ाने का मन हुआ हाथी को। वेन द एलिफेंट कैम, जब हाथी आई, ठीक है, वेन जब एलिफेंट कैम, हाथी आई, द फ्लोरिस्ट फूल वाले, पुट आउट हिज लेफ्ट हैंड, ठीक है, पुट आउट बाहर निकाले, हिज लेफ्ट हैंड अपना बायां हाथ, विथ ए गार्लैंड, ठीक है, माला के साथ, ठीक है, विथ ए गार्लैंड, माला के साथ, अपना बायां हाथ, पुट आउट बाहर निकाले, ठीक है, मतलब माली बाहर निकाला अपना बायां हाथ माला के साथ। बट ही डिड नॉट गिव द गार्लैंड, बट लेकिन, ही डिड नॉट गिव, उसने नहीं दिया, ठीक है, बट ही डिड नॉट गिव, परंतु उसने नहीं दिया, गार्लैंड यानी कि माला, ठीक है, परंतु उसने माला नहीं दिया। ही हैड ए नीडल इन हिज राइट हैंड, ठीक है, ही हैड नीडल, उसके पास थी एक सुई, ठीक है, उसके पास एक सुई थी, नीडल का मतलब होता है सुई, इन हिज राइट हैंड, उसके दाएं हाथों में, ठीक है, उसके दाएं हाथों में एक सुई थी, विथ विच, जिससे, ही यूज्ड, वह उपयोग करता था, टू मेक गार्लैंड, माला बनाने में, ठीक है, गार्लैंड्स, देखिए टू मेक गार्लैंड्स, माला बनाने में, ही यूज्ड, वह उपयोग करता था, ठीक है, यानी कि उसके पास सुई थी उसके दाहिने हाथों में, ठीक है, विथ विच, जिससे वह माला बनाता था। नेक्स्ट देखते हैं क्या है स्टोरी में। ही प्रिक्ड द एलिफेंट्स ट्रंक विथ इट, ध्यान दीजिएगा, प्रिक का मतलब होता है चुभोना, और ईडी लग गया तो पास्ट टेंस में चला जाएगा, यानी कि चुभो डाला, ठीक है, ही प्रिक्ड, उसने चुभो डाला, द एलिफेंट्स ट्रंक, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस जो लगा इसका मीनिंग का के फॉर्म में होता है, ठीक है, यानी कि हाथी के सूंडों में, ठीक है, ही प्रिक्ड द एलिफेंट्स ट्रंक, उसने चुभो डाला हाथी के सूंडों में, विथ इट, इससे, ठीक है, इसे हाथी के सूंडों में चुभो डाला। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि किस प्रकार से फूल वाले जो है हाथी के सूंडों में सुई को चुभो रहा है, ठीक है, और बाकी सब क्या कर रहे हैं वो स्टोरी में हम देखेंगे। सो द एलिफेंट लेट आउट ए लाउड कराउ, ठीक है, देखिए लाउड का मतलब है जोर से, कराई का मतलब चिल्लाना, ठीक है, यानी कि हाथी जोर से चिल्लाया, ठीक है, हाथी जोर जोर से चिल्लाया, एंड और द पीपुल अराउंड, आसपास के लोग, ठीक है, जो मैंने बताया कि आसपास के लोग, पीपुल अराउंड, आसपास के लोग, स्टार्टेड लाफिंग, हंसने लगे, ठीक है, स्टार्टेड लाफिंग, हंसने लगे, ठीक है, यानी कि हाथी जो जोर जोर से चिल्लाने लगा और आसपास के लोग हंसने लगे। द एलिफेंट वाज इन ग्रेट पेन, ध्यान दीजिएगा, पेन का मतलब है दर्द, ठीक है, ग्रेट मतलब बहुत, यानी कि हाथी थी, इन ग्रेट पेन मतलब बहुत दर्द में, ठीक है, यानी कि हाथी को बहुत दर्द हो रही थी, वेयर, जहाँ, द नीडल हैड प्रिक्ड हिम, जहाँ सुई, हैड प्रिक्ड मतलब चुभाई गई थी, हिम यानी कि उसको, ठीक है, जहाँ उसको सुई, जहाँ उसको सुई चुभाई गई थी, ठीक है। ही सैट, वह बैठ गया, डाउन यानी कि नीचे, ध्यान दीजिएगा, सो ही सैट, इसीलिए वह बैठ गया नीचे, टू रेस्ट, आराम के लिए, ठीक है, आराम करने के लिए। ही फेल्ट हर्ट, उसे चोट महसूस हुआ, एंड एंग्री और क्रोध, ठीक है, मतलब उसे वह चोट और गुस्सा महसूस कर रहा था, ठीक है, ही फेल्ट हर्ट एंड एंग्री, वह चोट और गुस्सा महसूस कर रहा था।
स्लोली धीरे धीरे ही गोट अप वह उठा, ठीक है, धीरे धीरे वह उठा, एंड वॉकड अवे क्वाइंटली, ठीक है, क्वाइटली, वॉकड अवे चला गया, क्वाइटली यानी कि चुपचाप, ओके, यानी कि धीरे धीरे ही गोट अप वह उठा, एंड वॉकड अवे और चला गया, क्वाइटली यानी कि चुपचाप, वह धीरे धीरे उठा और चुपचाप चला गया। ही कुड स्टिल हेयर, वह सुन सकता था, ठीक है, ही कुड स्टिल, वह अभी भी जो है कुड हेयर सुन सकता था, आ रहे समझ में, वह अभी भी कुड हेयर सुन सकता था, द फ्लोरिस्ट एंड द पीपुल अराउंड, ठीक है, फूल वाले और पीपुल अराउंड आसपास के लोगों को, लाफिंग एट हिम मतलब उसके ऊपर हंसते हुए, ठीक है, लाफिंग एट हिम उसके ऊपर हंसते हुए आसपास के लोगों और फूल वाले को सुन सकता था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टोरी में क्या है। ही डिड नॉट गो टू द टेम्पल्स डैश डे, ठीक है, ही डिड नॉट गो वह नहीं गया, टू द टेम्पल मंदिर, डैट डे उस दिन, ठीक है, वह उस दिन मंदिर नहीं गया, ही डिड नॉट गो वह नहीं गया, टू द टेम्पल मंदिर, डैट डे उस दिन, ही वेंट वह गया, स्ट्रेट यानी कि सीधे, ठीक है, ही वेंट स्ट्रेट वह सीधे गया, टू द पाउंड यानी कि तालाब की ओर, नियर बाई यानी कि पास के, ठीक है, यानी कि वह पास के तालाब के में सीधे गया, ठीक है, वह पास के तालाब में सीधे गया, एंड और फील्ड हिज ट्रंक, फील्ड यानी कि भरा, हिज ट्रंक अपने सूढ़ों को, विथ द डर्टी वाटर गंदे पानी से, विथ द डर्टी वाटर गंदे पानी से, हिज ट्रंक अपने सूढ़ों को फील्ड यानी कि भर लिया, ऑफ द पाउंड यानी कि तालाब के, ध्यान दीजिएगा, ऑफ द पाउंड तालाब के, विथ द डर्टी वाटर गंदे पानी से, ठीक है, तालाब के गंदे पानी से, फील्ड हिज ट्रंक अपने सूढ़ों को भर लिया, ओके, देन ही वॉक्ड फिर वह चला गया, टू द शॉप यानी कि दुकान के पास, ऑफ द फ्लोरिस्ट यानी कि फूल वाले के, ठीक है, ऑफ द फ्लोरिस्ट फूल वाले के दुकान के पास जो है फिर वह चला गया, ओके, व्हेन ही रिच्ड, रिच्ड का मतलब कि पहुंचा, ठीक है, रिच मतलब पहुंचना होता है, ईडी लग गया पास्ट टेंस में चला जाएगा यानी कि पहुंचा, व्हेन ही रिच्ड जब वह पहुंचा, द फ्लोरिस्ट यानी कि फूल वालों के पास, ठीक है, जब वह फूल वालों के पास पहुंचा, द फ्लोरिस्ट फूल वाला, स्टार्टेड लाफिंग हंसने लगा, स्टार्टेड लाफिंग हंसने लगा, एट द एलिफेंट अगेन हाथी पर फिर से, ठीक है, यानी कि फूल वाला स्टार्टेड लाफिंग हंसने लगा, एट द एलिफेंट अगेन हाथी पर फिर से, ठीक है, हाथी पर फिर से हंसने लगा, देन तब द एलिफेंट एम्ड यानी कि हाथी ने निशाना किया, ठीक है, निशाना लगाया, हिज ट्रंक अपने सूढ़ों को, एट द फ्लोरिस्ट यानी कि फूल वाले के ऊपर, एट द फ्लोरिस्ट फूल वाले के ऊपर, हिज ट्रंक अपना सूढ़, ठीक है, एम्ड यानी कि निशाना लगाया, ठीक है, यानी कि फिर हाथी जो है निशाना लगाया अपने सूढ़ को, एट द फ्लोरिस्ट यानी कि फूल वाले पर, एंड स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब क्या है कि छिड़क दिया, स्प्रेड का मतलब छिड़कना, ईडी लग गया पास्ट टेंस में चला जाएगा यानी कि छिड़क दिया, और छिड़क दिया, द डर्टी वाटर गंदा पानी, राइट ऑन टू द फ्लोरिस्ट, ठीक है, राइट का मतलब सही, ऑन टू द फ्लोरिस्ट फूल वाले के ऊपर, ठीक है, यानी कि फूल वाले पर सीधे, ठीक है, सीधे फूल वाले पर क्या किया, गंदा पानी स्प्रेड कर दिया, छिड़क दिया, ओके, ऑल द डर्टी वाटर सभी गंदा पानी, फेल ऑन गिर गया, द फ्लोरिस्ट एंड इन द शॉप, ठीक है, दुकान में, इन द शॉप दुकान में, एंड फ्लोरिस्ट यानी कि फूल वाले पर, ठीक है, फूल वाले पर, फूल वाले और दुकान पर जो है गिर गया सभी गंदा पानी, ऑल द फ्लावर सभी फूल, ऑफ द शॉप दुकान के, ठीक है, ऑफ द शॉप दुकान के सभी फूल, वेयर डर्टी गंदे हो गए, ठीक है, गंदे थे, बाय द वाटर पानी से, ठीक है, यानी कि बाय द वाटर पानी से, सभी फूल दुकान के सभी फूल, वेयर डर्टी गंदे थे, बाय द वाटर पानी से, एंड डैट डे और उस दिन, एंड डैट डे और उस दिन, द फ्लोरिस्ट यानी कि फूल वाले, डिड नॉट अर्न, ठीक है, मतलब नहीं कमाया, डिड नॉट अर्न नहीं कमाया, एनी मनी कोई भी पैसा, ठीक है, डैट डे उस दिन, द फ्लोरिस्ट डिड नॉट अर्न एनी मनी, ठीक है, कोई भी पैसा कुछ भी नहीं कमाया, बिकॉज क्योंकि, नो बडी बाउट क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं खरीदा, ठीक है, नो बडी बाउट किसी ने नहीं खरीदा, द डर्टी फ्लावर यानी कि गंदे पुष्प को, ठीक है, गंदे पुष्प को किसी ने नहीं खरीदा, द एलिफेंट वेंट टू द फ्लोरिस्ट, द एलिफेंट वेंट हाथी गया,
टू द फ्लोरिस्ट, ठीक है, यानी कि फूल वाले के पास। हाथी गया फूल वाले के पास। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। एंड स्टूड आउटसाइड हिज शॉप, ठीक है, एंड स्टूड आउटसाइड, ठीक है, बाहर खड़ा हो गया, हिज शॉप, उसके दुकान के। अरे समझ में, उसके दुकान के आउटसाइड, बाहर, स्टूड यानी कि खड़ा हो गया, ठीक है, यानी कि हाथी फ्लोरिस्ट फूल वाले के पास गया अगले सुबह और उसके दुकान के बाहर खड़ा हो गया। द स्केयर्ड फ्लोरिस्ट, स्केयर्ड का मतलब होता है भयभीत, ठीक है, मतलब डरा हुआ। फ्लोरिस्ट यानी फूल वाला, ठीक है, यानी कि भयभीत फूल वाला, डरा हुआ फूल वाला। क्वाइंटली यानी कि चुपचाप। गेव हिम, उसको दिया, गेव हिम, उसको दिया। ए गार्लैंड यानी कि एक माला, ऑफ फ्लावर्स, फूल के। फॉर द टेम्पल, मंदिर के लिए, ठीक है, फॉर द टेम्पल, मंदिर के लिए। फूलों के माला, गार्लैंड ऑफ फ्लावर, फूलों के माला। गेव हिम, उसको दिया, ठीक है, मतलब जो है डरा हुआ माले चुपचाप। गेव हिम, उसको दिया। ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, एक फूलों की माला। फॉर द टेम्पल, मंदिर के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब इस स्टोरी का हम लोग बिल्कुल करीब हैं, बस इतना ही है, आइए इसको देखते हैं। द फ्लोरिस्ट हैड लेरंट, ठीक है, फ्लोरिस्ट यानी कि फूल वाले, हैड लेरंट यानी कि सीख चुका था, ठीक है, सीख गया था। और डैट कि इट वाज बेस्ट टू बी काइंड टू द एलिफेंट, ठीक है, इट वाज बेस्ट, यह अच्छा है, यह सबसे अच्छा है, इट वाज बेस्ट, यह सबसे अच्छा है, टू बी काइंड, दयालु बनना, टू द एलिफेंट, हाथी के प्रति, ठीक है, यानी कि फूल वाले जो है ये सबक सीख चुका था कि यह सबसे अच्छा है दयालु बनना हाथी के प्रति। बिकॉज, क्योंकि, देन द एलिफेंट टू वुड बी लाइक टू हिम, ठीक है, देन तभी, हाथी, हाथी भी, ध्यान देगा, टू का मतलब मैंने पहले ही बता चुका हूँ, भी होता है यहाँ पे, TW का मतलब भी। तभी हाथी भी, वुड बी काइंड मतलब दयालु होंगे, और टू हिम, उसके लिए, ठीक है। बट इफ़ एनी वन टेस्टेड द एलिफेंट, बट इफ़ एनी वन, अगर कोई, ठीक है, परंतु अगर कोई, टेस्टेड यानी कि छेड़ा हाथी को, ठीक है, लेकिन अगर किसी ने टेस्टेड द एलिफेंट, हाथी को छेड़ा, देन तब, ही वुड हिट बैक, उसे पलटवार कर देता था, तब ही वुड हिट बैक, उसे पलटवार कर देता था। सो इसीलिए, ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, नॉट ट्रबल द एलिफेंट, हाथी को परेशान नहीं करने का, ठीक है, नॉट टू ट्रबल द एलिफेंट, हाथी को परेशान नहीं करने का, एट ऑल, बिल्कुल भी, ठीक है, इसीलिए उसने निश्चय किया हाथी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करने का। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि यह स्टोरी आपको बिल्कुल भी पसंद आए होंगे, और आपको कैसा लगा स्टोरी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं इससे किसी शानदार स्टोरी के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, बहुत सारा प्यार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।